अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। खुश रहे, शादाबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज मैं आपको समोसा रोल पट्टी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप इस शीट को 15 मिनट तैयार करें। 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है और सिर्फ 2 कप मैदे से ज़्यादा सारी शीट तैयार हो जाती है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। रमज़ान आने से पहले आप इसको शीट बनाकर सेव करके रखें। इसके रोल तैयार करें। टाइम भी बहुत कम लगता है और बजट भी बहुत होती है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप मैदे के। हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर डालें नमक। और अब आपने इसको नॉर्मल आटे की तरह इसकी डो तैयार करनी है। आपने जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, वैसी डो होनी चाहिए। आपने मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आपने हाथ की मदद से इसको आपने मतलब डो तैयार करनी है। लेकिन आपने पानी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अगर एकदम एक साथ पानी ऐड किया तो डो जो है पतली हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसमें। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं या तो टाइम नहीं होता है। वो इस तरीके से सबसे पहले रोल पट्टी बनाकर सेव करके रख लीजिएगा फ्रिज में। तो भाई इस तरीके से ना आसानी हो जाती है समोसा रोल बनाने में। जी, यहाँ पे हमारी डो हो चुकी है रेडी। अब आप इसको क्लीन रैप से इसको आप रख दीजिए 5 मिनट के लिए, या तो आप कोई ढक्कन वगैरह से आप ढक सकते हैं इसको 5 मिनट। आटा गूंद के आप 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं ना, आपने इसी तरह से इसको भी 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं आटे को गूंद के रखे हुए। अब आप इसको बाउल में से निकालिएगा। इसको आपने रोल करना है हाथ की मदद से, जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ। अब आपने एक नाइफ़ लेनी है, नाइफ़ से आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने छोटे छोटे पेड़ों की आपने कटिंग करनी है बराबर। ये देखें कटिंग हो चुकी है। आपने एक पेड़ा उठाना है, उसको आपने रोल करना है, एक बाउल बनाना है इसका। ये देखें ये बाउल बन चुके हैं। अब आपने इसको काउंटर पे रखना है। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 करके तमाम पेड़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। अब आपने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डालना है। आपने हाथ की मदद से पेड़ों के किनारों को पतला करना है। आपने ना इसको बेलने की मदद से आपने इसको थोड़ा सा बेल लीजिएगा, ज़्यादा मत बेल लीजिएगा, नॉर्मल से आपने बेलना है इस पेड़े को। आपने यहाँ पे लेना है दूसरा पेड़ा और हाथ की मदद से आपने इसके किनारों को पतला करना है। फिर आपने बेलने की मदद से इसको आपने थोड़ा सा आपने इसको बेलना है। इसी तरीके से आपने तमाम पेड़ों को बेल लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे तमाम पेड़े मैंने यहाँ पे बेल लिए हैं। आपने एक पेड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद आपने एक पेड़ा उठाना है और आपने इसके ऊपर रखना है। ये देखें इसी तरीके से आपने रखना है। एक पेड़ा उठा के इसके ऊपर आप रख दीजिएगा, उसको बराबर कर दीजिएगा। आपने फिर इसी तरीके से दोबारा आपने ऑयल लगाना है। आप यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। आपने पूरे पेड़े पे ऑयल लगाना है। अगर आपके पास यहाँ पे बुरिश ना हो तो आप हाथ से भी ऑयल लगा सकते हैं, स्पून की मदद से आप ऑयल लगा लीजिएगा। अब आपने इसी तरीके से दूसरा पेड़ा उठाकर इसके ऊपर रखना है। फिर आपने ऑयल लगाना है। इसी तरीके से आपने सारे पेड़ों को लगाना है, ऑयल लगाना है, फिर आपने पेड़ों को लगाना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से तमाम जो है ना पेड़ तैयार हो जाएंगे। तकरीबन एक रोटी तैयार हो जाएगी इसमें ना ऑयल लगा के। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी भी रोल पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फिलिंग भी करना सिखाऊंगी। यहाँ पे ये लास्ट आखिरी पेड़ा
अब ये तमाम जो है पेड़े के ऊपर लग चुके हैं। आप हाथ की मदद से इसको टैप कीजिएगा और थोड़ा सा काउंटर पे आप मैदा छिड़किएगा। अब आपने इसके ऊपर रखनी है पूरा जो पेड़ा आपने बनाया है वो रखना है इसके ऊपर, और आपने बेलने की मदद से इसको आप बेल लीजिएगा। आपने इसको इतना बेलना है ये बिल्कुल बड़ी सारी रोटी हो जाए, रोटी की तरह हो जाए, मोटा मत रखिएगा। इसको आपने बारीक बेलना है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिए और मैंने तवे को दम वाली आंच पे गर्म होने के लिए रख दिए। आपका जो है ना चूल्हे की आंच वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। आपने रोटी को तवे के ऊपर फैला दीजिएगा आराम से। आपने यहाँ पे चूल्हे की जो आंच है वो तेज़ नहीं रखनी है, आपने इसको पकाना नहीं है, आपने बस इसको सेकना है। 1 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। फिर 1 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है, दूसरी साइड से आपने इसको कुक करना है। जब थोड़ा कलर चेंज हो जाए इस तरीके से, मतलब कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसको चेंज करना है। आपने इसकी पूरी रोटी नहीं बनानी है। ये देखें इस तरीके से आना चाहिए कलर वगैरह, और जहाँ से कच्ची आप उसको सेक लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे मुझे 2 से ढाई मिनट लगे हैं इसे कुक करने में। मैंने इसकी रोटी तैयार नहीं की है, बस इसको सेक के इसका कच्चापन दूर किया है। अब आपने इसी तरीके से इसकी लेयर आपने अलग करनी है। ये देखिए कितनी बारीक बनी है शीट, रोल पट्टी। यहाँ पे हाथ भी नज़र आ रहा है कितनी बारीक बनी है। अब आपने इसको ठंडा नहीं करना है, आपने इसको जब ये गर्म होगा ना आपने इसकी पट्टी अलग करनी है, ठीक है ना। शीट को आपने इसी तरीके से अलग करना है, अगर ठंडा हो जाएगा तो ये फिर चिपक जाएगा, ये शीट अलग नहीं होगी। आपने यहाँ पे हल्की हाथों से इसको अलग करना है, अगर आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी किया तो शीट टूट जाएगी। अब आपने यहाँ पे कटिंग करनी है शीट की, रोल पट्टी की साइडों से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से नाइफ़ की मदद से कीजिएगा आराम से। ये देखें यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है। अब आप इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कटिंग कीजिएगा। ये यहाँ पे शीट है गरम। कटिंग करने के बाद आप इसको ठंडा कर लीजिएगा शीटों को ना, फिर आप क्लीन रैप में या एयर टाइट डिस्पोजेबल में आप इसको सेव करके रख दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे शीट कटिंग हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बनी है 2 कप मैदे से। और जो एक्स्ट्रा बच चुकी हैं ना, ये जो है एक्स्ट्रा जो पीस बच गए हैं, आप इसको कटिंग करके रख दीजिएगा सेव करके। ये आपके काम आएंगे चाट बनाने में ना। पापड़ आप इसके फ्राई कर लीजिएगा। आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।